हेलो दोस्तों, साहिब बंदगी। आज हम समझेंगे बेस, मतलब बेसिक चीज़ें जो आध्यात्मिक की हैं और विज्ञान, इन दोनों का जो बेस है उसको हम समझेंगे। आगे आने वाले वीडियोस जो हैं उसमें आपके काफ़ी सारे बेस क्लियर होंगे। जो आध्यात्मिक की ओर जाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, सत्य की खोज में हैं, उनके लिए आने वाले कुछ ऐसे वीडियोस लेकर आऊँगी सदगुरु कृपा से, जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज का टॉपिक है वाइब्रेशंस किसको कहते हैं और एनर्जी है इसको क्या कहते हैं। मतलब कि एनर्जी जो है वो कैसे उत्पन्न होती हैं, उसके ऊपर आज थोड़ा क्लियर करते हैं। सो वाइब्रेशंस किसको कहते हैं, वाइब्रेशन कैसे बनता है, वो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस, पर वाइब्रेशंस क्या होता है वो ही नहीं पता है। लोग होते हैं एनर्जी की बात करते हैं, पर एनर्जी होती क्या है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। ये मूल ज्ञान जो है केवल सदगुरु के ज्ञान में ही मिलता है। पर कुछ लोग हैं जो सदगुरु तक नहीं पहुँचे हैं, उनके लिए कुछ बेसिक आज क्लियर करते हैं। तो वाइब्रेशंस यानी हिंदी में उसको तरंग बोलते हैं। तो तरंग को उठना, मतलब वाइब्रेशंस जो बनती हैं वो एक साउंड, यानी कि हिंदी में उसको ध्वनि बोलते हैं। सो जब साउंड और एनर्जी दोनों का मिलना होता है तब वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। यानी कि ध्वनि और ऊर्जा जब दोनों एक साथ मिलती हैं तब वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। और ध्वनि कहाँ से आती है? शब्द से। जब कहीं से भी शब्द उठता है तो वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न होती है, और ध्वनि जब ऊर्जा में मिलती है तब वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। और शब्द बनता है विचारों से। विचार कहाँ से आ रहे हैं? मन से आ रहे हैं। तो मूल बेस क्या है? मन। मन से विचार उठे, विचार से शब्द उठे, शब्द से ध्वनि उठी। जब ध्वनि और ऊर्जा का संगम होना, यानी कि साउंड एंड एनर्जी जब दोनों मिलती हैं तब वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। तो इसका अर्थ हुआ वाइब्रेशन उठना। अब समझते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी जो होती हैं वो हमारी ऊर्जा, जिसको हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, वो है। वो कब बनती है इसको समझते हैं। तो हमारा इस शरीर में हम जो श्वास ले रहे हैं, जो श्वास ले रहे होते हैं, जब श्वास कन्वर्ट होती हैं विचारों में, जो हमारी विचार और श्वास एक हो जाती है तब एनर्जी उत्पन्न होती है। क्योंकि जब तक विचार नहीं उठते हैं ना, तब हमारे अंदर से वो एनर्जी उत्पन्न ही नहीं होगी। तो एनर्जीज जो हैं वो जब श्वास, जो हम प्राण ले रहे होते हैं, और जब प्राण और विचार एक होते हैं तब ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आपको समझ में आ गया एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है।
नेगेटिव एनर्जी, हम बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, पर व्हाट इज़ द एनर्जी? एनर्जी मीन्स ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है, हम बोलते हैं ना ऊर्जा कहाँ से आ रही है। तो जब प्राण और विचार जब एक होते हैं तब एनर्जी उत्पन्न होती है। तो आज आपने समझा एनर्जी का मतलब क्या है, और आपने तो समझा कि विचार कहाँ से उठता है, मन से उठता है। इच्छाएं हमारी कहाँ से उत्पन्न होती हैं, मन से होती हैं। तो ये एनर्जी जो होती है उसका बेस क्या है, मेन बेस क्या है, मन। सो मन से जब इच्छाएं उत्पन्न होती हैं तब विचार उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं तो हमारा क्या होता है, कन्वर्ट, शब्द में रूपांतर होता है। शब्द से क्या बना, ध्वनि उत्पन्न हुई। ध्वनि और ऊर्जा जब एक होते हैं तब वाइब्रेशंस बनते हैं। तो इस तरह से हमारे एनर्जी और हमारे विचार जब मिलते हैं तब वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। आशा करती हूँ आने वाले वीडियोस, ऑडियोज़ आपके लिए और बेसिक क्लियर करने के लिए लाऊंगी। सद्गुरु कृपा हुई तो सुनते रहना, और सुनने के लिए धन्यवाद। साहेब बंदगी।